विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञसुरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जगत विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के सभी हमारे प्रिय छात्रों और छात्राओं, विद्वज्जन, शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग प्रस्थानत्रयी में श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम गणना किए जाने योग्य ईशावास्योपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र पर हम लोग विगत कई दिनों से विचार मग्न हैं। त्रिविध दुखों को शांत करने वाला यह महनीय ज्ञान आप सब लोगों का मंगल करे, आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और यह उपनिषद शास्त्र आपकी मेधा के द्वारा हृदयंगम किया जाए।
एतदर्थ में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तो आइए हम लोग आज की चर्चा आरंभ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रतिदिन हम लोग पूर्ण ज्ञान करते हैं और पूर्ण ज्ञान के बाद भी पूर्ण ज्ञान करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। पूर्ण ज्ञान के बाद पुनः पूर्ण ज्ञान बचा रहता। आज का पूर्ण ज्ञान हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रथम मंत्र के चतुर्थ चरण पर मां गृधः कस्यचित् धनम्, इस विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। स्मरण करें, अति महनीय इस प्रथम मंत्र में कई महत्वपूर्ण बातें उपदिष्ट की गई। सर्वप्रथम ईशावास्यमिदं सर्वम के द्वारा परमात्मा की जगत कारणता पर संकेत किया गया। वही परात्पर पूर्ण परमात्मा इस प्रतिभास रूप जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है, इस बात की स्थापना की गई, जिस पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की। तो मंत्र का पहला उपदेश। दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। यत्किंच जगत्याम जगत, कहा कि यह जो कुछ भी ब्रह्मांड में प्रतीत होने वाला ये जो संसार है उत्पत्ति विनाशशाली, पृथ्वी पर प्रतीत होने वाला जो उत्पत्ति विनाशशाली जगत है, यह उस परमात्मा का प्रतिभास है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हमें इस जगत का ज्ञान होने लगता है। जैसे रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण सर्प का ज्ञान होने लगता है। इस प्रातिभासिक उदाहरण के द्वारा यह दृष्टांत देते हैं। कहते हैं उसी तरह से उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हमें जो प्रतिभास हो रहा है, वह प्रतिभास दीर्घकालीन है। इसीलिए वह प्रतिभास मात्र नहीं है, बल्कि हम व्यावहारिक स्तर पर उसका अनुभव करते हैं। अनादिकाल से लेकर के यावत जीवन, जब तक परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक यह विचार हमको करते रहना पड़ेगा। कितने दिनों में हो जाएगा यह ज्ञान? पहले मंत्र को समझते समझते, दूसरे मंत्र को समझते समझते, पूरे उपनिषद को समझते समझते, कि सारे उपनिषदों को समझते समझते कब होगा, इसका कुछ निश्चित नहीं है। हाँ, एक क्षण में होगा इसका ज्ञान। जिस क्षण में परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा, उसी क्षण इस जगत के प्रतिभास का ज्ञान हो जाएगा। श्रुतियों का ऐसा कहना है। दोनों में एकता है, एकतानता है। परमात्मा का ज्ञान होते ही जगत का यथार्थ ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और जगत का यथार्थ ज्ञान, ये दोनों एक साथ होगा। और जब तक नहीं होता, तब तक तीसरी बात कही गई इस उपनिषद में कि इस रहस्य को जान करके, क्या रहस्य? कि परम तत्व परमात्मा ही नित्य सत्य है। व्यावहारिक जगत जो हमारे द्वारा अनुभव किया जा रहा है, वह उसमें प्रतिभास है। इस सत्य को ग्रहण करके तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस पर हम लोगों ने प्रचुर चर्चा की। कहा कि संसार के
मिथ्या स्वरूप की जो अवधारणा आप अपने मन में लिए हैं, जिसको सत्य समझ रहे हैं आप, उसका तो परित्याग कर दें, तेन त्यक्तेन, उसको त्याग दीजिए। और परम तत्व परमात्मा ही सत्य है, वही इस जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, परम ज्ञान स्वरूप है। इसको भुंजीता आत्मसात कर लीजिए। अब चौथा जो चरण है इस मंत्र का, वो बहुत ही महनीय है। जिज्ञासुओं को एक शंका उठती है, जिज्ञासा उठती है कि आखिर हमने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के विषय में श्रुतियों ने जो कहा उसको तो आत्मसात कर लिया। जगत परमात्मा में प्रतीत होने वाला प्रतिभास है, इसको भी समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो अब क्या करें? अब क्या बचा? अब इस जगत में हमारा कर्तव्य क्या है? इस जगत में अब हमको जीवन पर्यंत करना क्या है? किस प्रकार से इस जगत में लोक व्यवहार हम करें? किस प्रकार से इस जगत में अब हम लोक व्यवहार में रत हों? एक सामान्य संसारी में और एक इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी के व्यवहार में क्या अंतर होना चाहिए? इस पर अब यह चतुर्थ चरण हमें उपदेश देता है, आदेश देता है। यहां आदेशात्मक वाक्य है। ऐसा आदेश है जिसको प्रत्येक ज्ञानी को, प्रत्येक इस तथ्य के वेत्ता को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा कि मां गृधः। अब ये थोड़ा सा विचार कर लें हम लोग। शब्द विचार। मां बड़ा परिचित शब्द है, प्रतिदिन हम लोग कहते हैं इसको। इस व्यावहारिक जगत में तो इस शब्द के बराबर कोई दूसरा शब्द नहीं है। मां, माता के अर्थ में यही शब्द है जो माता के अर्थ में है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। इसी शब्द को हम माता के अर्थ में भी ग्रहण करते हैं, लेकिन वह अर्थ यहां नहीं है। ये शब्द शब्दकोश में मां के अर्थ में, लक्ष्मी के अर्थ में, देवी के अर्थ में, अनेक अर्थों में यह शब्द आता है। और इस शब्द का हम लोक व्यवहार में बड़ी महनीयता के द्वारा ग्रहण करते हैं और बहुत ही आदर पूर्वक इस शब्द को व्यवहित करते हैं। तो वो शब्द ये नहीं है। फिर कौन सा शब्द है? कहते हैं कि ये देखिए, दो शब्द हैं जो सिमिलर हैं, दोनों समरूप हैं। एक तो मां निषेधार्थक अव्यय है और दूसरा मां, मां के बाद नकार हलंत, ये भी निषेधार्थक अव्यय है। ये दोनों निषेधार्थक अव्यय हैं और प्रायः प्रस्थान त्रय में तो इनके अनेकधा प्रयोग किए गए हैं। जब कोई महनी ज्ञानी किसी उपदेश को करता है तो प्रायः इस निषेधार्थक अव्यय का प्रयोग करता है। जो मां निषेधार्थक अव्यय है, इसका प्रयोग तो प्रायः लोट लकार के साथ हम करते हैं व्यावहारिक वाक्यों में भी। मां पूर्व मत करो, मां गच्छ मत जाओ, यहां आदेशार्थक यह कथन है, विधिलिंग लकार के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक जो दूसरा शब्द यहां आया है वह मां शब्द है और इसके साथ लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है।
और लुंग लकार में भी थोड़ा सा संशोधन कर दिया है वैयाकरणों ने। कहा कि मांग लुंग, जब लुंग लकार में मांग का अर्थ होगा तो वहां अडागम का निषेध कर देते हैं। इसीलिए जहां अग्रधः शब्द था वहां केवल ग्रधः रह गया। ये पूरा लुंग लकार का रूप जो रूपावली में हमको मिलता है वो ये नहीं है। ये मांग लुंग के कारण इसमें अडागम का निषेध हो गया। आचार्यों ने ऐसा कहा। हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं परमादरणीय गुरुदेव की, की मिश्र जी की, उन्होंने अपनी टीका में इसका समझने भर का विश्लेषण कर दिया है विस्तार से। और व्याकरण की यदि जिज्ञासा हो तो आप प्रोफेसर आद्यापसंत मिश्र जी की उस पुस्तक को देख लीजिएगा। तो मां कृतः बड़ा महंगी वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा अब हम उपनिषद की दृष्टि से क्या कहते हैं? उपनिषद ने क्या उपदेश दिया? कहा कि मां गृधः, तो मां निषेध के अर्थ में आया। क्या न करो, निषेध करना माने न करना। किसी भी क्रिया का जब हम निषेध करते हैं उसको कहते हैं इसको नहीं करना है। तो कौन सी क्रिया यहां कही गई? गृध, गृध धातु, गृध धातु गृध्यति, गृध्यतः गृध्यन्ति रूप चलता है लालच करने के अर्थ में, ललचाने के अर्थ में, इच्छा करने के अर्थ में। इसी से गृध धातु से क्नु प्रत्यय करके गृधनु शब्द बन जाता है। उसका तात्पर्य होता है लोभी, लालची। थोड़ा सा अप्रचलित शब्द है। हम लोग लोभी से पूरा काम चला लेते हैं। व्यावहारिक जगत में प्रायः हम लोग लोभी शब्द से, लोभ शब्द से पूरा का पूरा काम चला लेते हैं। लेकिन यहां लोभ धातु से बना, जो लुभ धातु से बना शब्द है, लभ धातु से, वो नहीं आया। लुभ धातु में घय प्रत्यय करके लोभ शब्द बनता है। लोभ माने भी अर्थ यही है, लालच। अब दोनों लालचों में क्या फर्क है? एक और शब्द हमको मिलता है, प्रयोग में खूब मिलता है। गृध धातु से क्रय प्रत्यय करके गृध्र शब्द मिलता है। गृध्र, गृध्रम, गृध्र पक्षी, जिसको हम लोग प्रायः अपनी भाषा में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध पक्षी भी इसी धातु से, गृध धातु से क्रय प्रत्यय करके बन जाता है गृधम। गृधम माने गिद्ध पक्षी। अब इस शब्द को उपनिषदकार ने, इस धातु से बने हुए इस रूप का उपनिषदकार ने प्रयोग क्यों किया, ये विचार नहीं है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। आप लोग अपना चित्त संभालिए, चित्त एकाग्र करिए। उपनिषदकार का यह मत है, उपनिषदकार का यह अभिमत है कि जब ईशावास्यमिदं का बोध हो गया, आपने इसको आत्मसात कर लिया, यत्किंच जगत्याम जगत प्रतिभास है, उस परमात्मा में जब आपने इसको समझ लिया और तेन त्यक्तेन भुंजीथा में एक प्रातिभासिक ज्ञान का तो आपने त्याग कर दिया और दूसरे पारमार्थिक ज्ञान को आपने आत्मसात कर लिया, तो फिर अब जगत में ऐसा तो है नहीं कि इसको समझते ही आप जगत से बाहर हो जाएंगे। इसको समझते ही आप कि कोई दूसरी संरचना बन जाएगी। केवल ज्ञानात्मक स्तर पर आपका ज्ञान परिवर्धित हुआ, ज्ञान परिवर्धित हुआ। अब तक आपका
जो ज्ञान था, आपकी जो चित्तवृत्ति थी, वह मलिन थी। और अब आप साधन चतुष्टय संपन्न हो चुके हैं। अब आपका चित्त शांत है। अब आप नितांत निर्मल अंतःकरण हैं। दोनों में मानसिक स्तर पर भेद हो गया है। तो मानसिक स्तर पर भेद हो जाने पर भी हम रहेंगे तो संसार में। कब तक रहेंगे? जब तक हमारा शरीर रहेगा। जिज्ञासा हुई कि कब तक रहना है, कब तक ज्ञान होगा, कब तक हमें परमार्थ का अपरोक्ष होगा। उपनिषदकार ने कहा, क्या कहा उपनिषदकार ने? तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे। पंक्ति थोड़ा सा विस्मरण हो रही थी। तस्य तावदेव चिरम, कहा कि इस ज्ञान में उतना ही विलंब है। किसी ने पूछा कि कितना दिन लगेगा आत्मज्ञान होने में, कितना दिन लगेगा आत्म तत्व का यथार्थ बोध होने में, इस प्रतिभास को समझने में कि ये प्रतिभास है, कितना दिन लगेगा? कहा ये तो पता नहीं कितना दिन लगेगा। हाँ, इतना पता है कि तस्य तावदेव चिरम, उसमें उतना ही विलंब है। यावन न विमोक्षे अथ संपत् से, जब तक तुम अज्ञान से मुक्त नहीं हो जाओगे। जैसे ही अज्ञान से मुक्त हुए अथ संपत् से, उसके तत्काल बाद आपको पारमार्थिक बोध हो जाएगा। इतना विलंब लगा? विलंब कुछ नहीं है। साधना में जितना विलंब हो, चित्त को निर्मल करने में, अंतःकरण को नितांत निर्मल करने में जितना विलंब हो, ब्रह्म विचार करने में जितना विलंब हो, ब्रह्म की उस परम शक्ति को, पराशक्ति को, जो माया के रूप से जानी जाती है, जो माया और अविद्या के रूप में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, उसको अधिगत करने में जितना विलंब हो, सारे रहस्यों को समझने में जितना भी विलंब हो तो ठीक है, वो तो होगा। लेकिन आत्मज्ञान होने में कहा तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, उसमें तो केवल उतना ही विलंब है जब तक कि उस माया से, उस अज्ञान से तुम छूट नहीं जाते। जैसे ही छूट गए, जैसे ही छूट जाते हो, वैसे ही अथ संपत् से उसके बाद आपको परमार्थ ज्ञान होगा। आपको ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां, जगत का बोध होगा। और तेन त्यक्तेन भुंजीथाः की मनः स्थिति में आप होंगे। तो इतनी बात तो हो जाएगी, लेकिन तत्पश्चात हमारा क्या आचरण होगा, उसके बाद हमें इस व्यावहारिक जगत में किस प्रकार से अपने शरीर का संवाहन करते रहना होगा, कब तक हम शरीर धारण करेंगे, अब ये तो हमारे अपनी कर्मों की जो गति है उस पर निर्भर करता है कि शरीर कब तक चलेगा। मोक्ष तो हो गया, इस ज्ञान के होते ही मुक्ति तो प्राप्त हो गई, लेकिन कठोपनिषदकार कहते हैं मुक्तस्य विमुच्यते, मुक्त तो आप हुए अज्ञान से। अब अज्ञान से मुक्त होने के बाद इस शरीर से आत्यंतिक रूप से कब मुक्त होंगे, ये हमारे प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है कि जब हमारा प्रारब्ध कर्म भी भुक्त हो जाएगा, जब हम उसको भोग कर लेंगे, तो हमें शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी और परम तत्व का अपरोक्ष ज्ञान, वह जो ज्ञान रूपता है, उसकी प्राप्ति हो। तो जब तक ये नहीं होता, तत्व ज्ञान के उपरांत शरीर धारण करने की दशा में, जिसको हम जीवन मुक्त कह सकते हैं, जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त रहना, जीवित रहते हुए अर्थात जीवित तो हैं, शरीर तो धारण किए हुए हैं, संसार के सारे कार्य व्यवहार हम तथैव कर रहे हैं जैसे आम आदमी करेगा, लेकिन आम आदमी जो है वह अज्ञान से बद्ध है और हम अज्ञान से मुक्त हैं। उसको जगत के प्रातिभाषिक स्वरूप का बोध नहीं है, हमको जगत के प्रातिभाषिक स्वरूप का बोध है। जैसे ही आपको रज्जु में सर्प का जो प्रातिभाषिक बोध होता है और जो हट जाता है,
तो क्या आपकी दशा बदल जाती है? आपको सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि वह रज्जु परमार्थतः सत्य है, उसमें जो सर्वानुभूति हो रही थी वो आध्यासिक थी, ये ज्ञान हो जाता है आपको। उसी तरह से जब परमात्मा तत्व का ऐसा वास्यमिदं सर्वम का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारा ये सांसारिक जो ज्ञान है ये इस रूप का नहीं रह जाता, फिर ये बाधित रहता है। हम ये जान जाते हैं कि केवल परम तत्व ही सत्य है, ये जो जगत प्रतीत हो रहा है ये प्रातिभासिक है। विचार का परिवर्तन, मैंने विगत वक्तव्य में कहा था कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः का तात्पर्य ही यही है कि यह जगत मिथ्या है, इसको त्यागो, इसको त्याग दो, जो सत्य रूप में समझे थे, और परमात्मा सत्य है, इसको आत्मसात करो। इतना ही ध्यान रखिएगा। मैं भगवान शंकराचार्य के अनुसार चर्चा कर रहा हूं। भगवान रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार मैं अगले वक्तव्य में चर्चा करूंगा। अभी आज तक हमारा जो वक्तव्य है वो शांकर वेदांत के अनुसार है। इसको अपने चित्त से उतारने मत दीजिए कि हम लोग शांकर मतानुयायी हैं इस समय, क्योंकि हम लोग तो छात्र हैं। हम तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जिस आचार्य की विचारधारा में स्नान करने लगे उसी में तैरने लगे। तो भगवान शंकराचार्य के अनुसार इस प्रथम मंत्र की विचारधारा का हम लोग अपलाउन कर रहे हैं। इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते, विमुक्त तो मुक्त तो हुए हम अज्ञान से, लेकिन अभी विमुक्त नहीं हुए, शरीर से विमुक्त नहीं हुए, अभी हम केवल अज्ञान से मुक्त हुए। ढेर सारे ऐसे दृष्टांत हमारे पास हैं। उपनिषदों में इस प्रकार के हम दृष्टांतों को देखते हैं। अनेक जीवन मुक्तों की चर्चा हम देखते हैं। महाराज जनक जीवन मुक्त थे अज्ञान से, लेकिन राजा थे। एक ज्ञानी राजा के रूप में वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अनेक ऐसे ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य इत्यादि का नाम हम लोग सुनते हैं। ये सब गृहस्थ थे लेकिन जीवन मुक्त थे। और भगवान शंकराचार्य ने जब तक शरीर का परित्याग नहीं किया तब तक जीवन मुक्त थे। तो जीवन मुक्त माने जीवतः मुक्तः, जो शरीर को धारण करते हुए भी मुक्त रहता है, अज्ञान से छूट चुका होता है, उसको परमार्थ तत्व के यथार्थ बोध से वह आत्मसात होता है और इस मिथ्या जगत को परित्याग कर दिए होता है, वह है जीवन मुक्त। आचार्य विद्यारण्य का जीवन मुक्त विवेक एक ग्रंथ है, जिसको कभी अवसर मिले तो आप पढ़ें, बहुत ही आनंद आएगा। तो किस प्रकार आचरण करना है, किस प्रकार हमें इस जगत में जीवन मुक्त के रूप में रहना है, मैंने संकेत किया था श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय के स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में, अथवा गुणातीत के प्रकरण में, अथवा जो सन्यासियों की प्रवृत्ति है जिस पर मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की थी, वही है जीवन मुक्त का स्वरूप। उस दशा में क्या करना चाहिए, वह दशा जीवन मुक्त की कैसी होती है। उपनिषदकार का मंतव्य है कि मां गृधः, उसमें लोभ नहीं होता, लोभ मत करो। कैसा लोभ? गृध धातु का जो व्यंग्यार्थ अगर हम लोग लें, यद्यपि यह काव्य का तत्व है, लेकिन उपनिषदकार के द्वारा प्रयुक्त ये जो शब्द है, ये जो पद है, इसकी महनीयता से बहुत सारे व्याख्याकारों ने यही अर्थ लिया। कहा कि जैसे गिद्ध है बड़ी ऊंचाई पर रहता है, आकाश में हम लोग देखते नहीं कि गिद्ध कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन पृथ्वी पर, उसमें पृथ्वी तल पर क्या खोजता है वह? पृथ्वी तल पर वह मुर्दा खोजता है, लाश खोजता है। जहां कहीं मुर्दा पड़ा होगा वहां गिद्धों की सभा लग जाएगी। जबकि इस पृथ्वी पर अनेक ऐसे पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, सुस्वादु पदार्थ हैं, फल फूल भोजन पदार्थों में मैं तो विचार करते हुए सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले उस गिद्ध से क्या लाभ हुआ उसको इतनी ऊंचाई पर उड़ने का? उससे तो अच्छा वो कुत्ता है जो गर्हित
भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हुए यदा कदा पूरी कचौड़ी पर भी हाथ लगा देता है। लेकिन गिद्ध को कभी आप ऐसे किसी आयोजन में उपस्थित होते नहीं देखेंगे जहाँ की अच्छे भोजन, अच्छे व्यंजन हो। वह उतनी ऊंचाई से क्या देखता है? वह उतनी ऊंचाई से केवल मुर्दा देखता है, केवल मृत शरीर देखता है। उसी का आस्वादन करने के लिए वह उतनी ऊंचाई पर उड़ करके देखता रहता है। तो मां गिद्ध की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ो। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यह है कि यह सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं कहा जा रहा है। सामान्य व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति है, वो जगत का सामान्य व्यवहार करेगा। लेकिन जो शास्त्रज्ञ है, जो विद्वान है, जो पुस्तकी है, जिसने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, जो रट लिया है, बहुत सारे सभाओं में जो अच्छा वक्तव्य दे लेता है, उसके लिए उपनिषदकार का ये संदेश है कि आप विद्वान हैं तो विद्वान का आचरण करिए। गिद्ध की तरह मत रहिए कि ऊंचाई पर उड़ते तो रहिए। उड़ान तो आपकी बड़ी ऊंची हो, विचार तो आप बहुत अच्छा बताते हो, लेकिन कृत्य आपका नितांत गरहित हो। तो ऐसा नहीं करना है। उपनिषदकार ने क्या कहा कि मां गृधः, गिद्ध मत बनो, लोभ मत करो। चाहते हो तो यहां लुंग धातु से बना हुआ लुंग लकार का रूप कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने गृध धातु का प्रयोग यहां किया, क्योंकि लोभ शब्द तो बड़ा सामान्य है। लोभ से हम लोग बहुत परिचित हैं। सामान्य दशा में लोभ हमारे स्वाभाविक गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, प्राय हम लोग रोज इसकी चर्चा 1-2 बार आवृत्ति कर लेते हैं। ये हमारे शरीर के 6 शत्रु हैं। ये अंतःकरण को मलिन करने के 6 शत्रु हैं, जो हमारे अंतःकरण को मलिन करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। और हम लोग साधना से अंतःकरण को निर्मल करते रहते हैं। दोनों में लाग डांट मची रहती है। तो ये लोभ है। सांसारिक वस्तुओं को देखा, मन कहा कि मिल जाए। किसी वाटिका में घूमते हुए गए, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले थे, मन कहा कि तोड़ करके जेब में रख लें, रात में सुबह आ जाएगा। तब तक देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, वो तोड़ना मना है। अपने लोभ का, अपनी स्पृहा का संवरण किया, हाथ रोक लिया। ये लोभ है। लोभ हुआ, लोभ की पूर्ति हुई अथवा नहीं हुई। काम की इच्छा हुई, काम की पूर्ति हुई अथवा नहीं हुई। काम, क्रोध आया, देख लिया कि इससे निपट पाएंगे कि नहीं। अगर पता लगा कि नहीं, ये तो पटक करके अभी हमको ही निपटा देगा, क्रोध शांत हो गया। और अगर हमको ये आत्मज्ञान हो गया, अपने अहंकार की अनुभूति हो गई कि मैं इसको मार के भगा दूंगा, तो दौड़ा लिया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 षड्वर्ग, इसको षड्वर्ग कहते हैं। ये 6 का एक समूह है। ये मनुष्य के साथ पैदा होता है और मनुष्य के शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर में भी ये पड़ा रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक नितांत निर्मल अंतःकरण नहीं होगा, तब तक ये 6 का जो समूह है ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये 6 लगा रहेगा। और बड़ी मैत्री है इस सब में। एक जब जोर पकड़ता है तो बाकी 5 ठंडे पड़ जाते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब क्रोध आया तो बाकी ठंडे पड़ जाते हैं। फिर वो इस बात को भूल जाते हैं कि इससे कोई लाभ भी हो सकता है। क्रोध को कहते हैं अपनी इच्छा पूरी करो। लोभ आया तो लालची व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, बाकी सारे 5 जो गुण हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। कामी को न क्रोध आएगा न लोभ आएगा। ये 6 जो समूह है 6 वर्गों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का, ये बड़े मित्र हैं। ये स्वाभाविक रूप से शरीर में पड़े रहते हैं और अवसरानुकूल अपना लाभ उठाते रहते हैं। तो यहाँ लुभ धातु का प्रयोग नहीं किया उपनिषदकार ने, यहाँ उन्होंने गृध धातु का प्रयोग किया। और तात्पर्य क्या हुआ इसका? तात्पर्य इसका यह हुआ कि पढ़ लिख करके, उपनिषद ज्ञान करके, ग्रंथों का अध्ययन करके तो कम से कम गिद्ध मत बनो। अनेक ऐसे गिद्धों को हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकारी, बड़े बड़े घटाटोप धारण किए हुए, बहुत सारे शास्त्रों को कंठाग्र रखना और
अच्छा अच्छा उदाहरण देकर के प्रवचन को बड़ा रोचक बना देना, बड़ी भीड़ के बीच में प्रवचन करना, लेकिन उनका व्यावहारिक जीवन यदा कदा खुल जाता है जब, तो हम लोग देखते हैं अरे ये तो गिद्ध था, ये गिद्ध था, ये वस्तुतः हंस नहीं था। क्योंकि अगर इसको आत्मज्ञान होता तो ये हंस होता, ये परमहंस होता, इसको नित्यानित्य वस्तु विवेक होता, इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होता। लेकिन ये तो गिद्ध ठहरा, ये विद्वान तो है लेकिन ज्ञानी नहीं है, ये पोथी तो पढ़ता है लेकिन उसको धारण नहीं कर पाता। ऐसे लोग हैं जो पोथी पढ़ते रहते हैं, धारण नहीं कर पाते। अच्छा, धारण भी कर लेते हैं तो तोता रटंत वाले रटे हुए हैं। एक श्लोक कहीं का है, हमने देखा, कहा कि अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जो अज्ञ हैं पढ़ते लिखते नहीं, उनसे तो ग्रंथी श्रेष्ठ होते हैं। जिनके पास पुस्तक है, जो पुस्तक पढ़ते लिखते हैं, लाइब्रेरी बनाए हुए हैं, तो अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जो अज्ञ हैं पढ़ हैं, उनसे तो पढ़े लिखे लोग ठीक हैं, ग्रंथी हैं, किताब रखे हैं, यदा कदा पढ़ते रहते हैं, कुछ धारण नहीं कर पाते लेकिन पढ़ते तो रहते हैं। ग्रंथिभ्यो धारिणो वराहो, कहा लेकिन ग्रंथियों से, जो ग्रंथ धारण, ग्रंथ तो एकत्र किए हैं, उनसे श्रेष्ठ हुए हैं जो उसको धारण कर लेते हैं, जो उसको स्मरण कर रखते हैं, याद कर लेते हैं, रटे रहते हैं, वो ग्रंथी से ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं इस संसार में। कहते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं उनसे अच्छे तो पढ़ने लिखने वाले हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनसे अच्छे वे भी हैं जो याद कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ते लिखते रहे, शाम को पूछा आज आपने क्या पढ़ा, एक लाइन बताइए, कहा वो तो भूल गया। तो पढ़ते लिखते तो रहे, दिन भर पढ़े लिखे, लेकिन धारण नहीं किया, कुछ ग्रहण नहीं किया, तो उनसे श्रेष्ठ किसको माना गया? कहा जो याद करके रखते हैं, कहीं उचित अवसर पर सुना देते हैं। पूछा, कक्षाओं में ढेर सारे ऐसे छात्र होते हैं जब कुछ हम लोगों को बोलता है तो पूछ लेते हैं, फट से उनको याद है, पूरा बता देंगे, एक अक्षर उनको बताया, कौन सा श्लोक था, कहाँ का रूप है, वो तत्काल बताएंगे, क्योंकि उनको याद है। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ लोग हैं कौन? कहा धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, जो याद रखते हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ वो हैं जो उसको समझ चुके हैं, जिन्होंने उसके शब्दार्थ को ठीक से समझा, जो शब्दार्थ को धारण कर रखा है, उसका अधिगम कर चुके हैं, वे उनसे भी श्रेष्ठ हैं। शब्दार्थ भी जानते हैं, याद भी है, पढ़ते लिखते भी हैं, किताब भी रखे हैं, वो इन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो वो हैं जो ज्ञानी तो हैं, ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारते हैं, अपने जीवन में उस ज्ञान को व्यवहारित करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल वो किताब रखे हुए हैं, अपनी लाइब्रेरी में ले गए, आपको घुमाए फिराए, जान गए आपकी बड़ी किताबी हैं, ऐसा नहीं। केवल तोता रटंत भी नहीं है कि रट लिया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, शब्दार्थ भी जान गए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? कहा सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो धारण किए हुए हैं और व्यवसायी हैं, अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान उनको है, उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सूचना किसको दिया उपनिषदकार ने? ये संदेश किसके लिए दिया गया? किसको समझाया जा रहा है? उन्हीं को समझाया जा रहा है जो उपनिषद पढ़ते तो हैं, उपनिषदों को याद तो रखते हैं, उपनिषदों के शब्दार्थों को तो जानते हैं, मंचों पर बड़े बड़े भाषण 10-10 हजार की भीड़ में देते हैं, लेकिन लालची उनसे बड़ा कोई नहीं है। दृष्टि उनकी कहीं और होती है, कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी संपदा मिलने वाली है, कितनी दक्षिणा मिलने वाली है। तो उपनिषद क्या कह रहे हैं? अब देखो, उसमें भी बड़े बड़े आचार्य हैं जिनकी दक्षिणाएं लोकहित में है, जनहित में है, विश्व कल्याण के लिए हैं, वो तो श्रेष्ठ हैं।
लेकिन तमाम ऐसे व्यवसायी हैं। प्रसंग बस मुझे याद आ गया, स्वामी अड़गड़ानंद जी का एक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन जहां जो मिल जाता है याद आ गया तो कह दिया। उन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखी, यथार्थ गीता के नाम से है वो भगवत गीता की टीका, कोई दूसरी गीता नहीं है, गीताएं तो बहुत हैं, लेकिन वो भगवत गीता पर है। तो जहां वर्ण व्यवस्था की चर्चा आई, वहां उन्होंने एक नया विचार रखा। मैंने उलटते पलटते उस ग्रंथ में देखा, वर्ण व्यवस्था में जहां अपना मत उन्होंने प्रकट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, इनका क्या तात्पर्य है। कहा कि वहां तो जो परमात्मा को जानते हैं, जो सन्यासी हैं, जो आचार विचार में श्रेष्ठ हैं, वो तो ब्राह्मण है, वो चाहे कोई भी हो, किसी जात के भी हो। यदि उनको नित्यानित्य वस्तु विवेक है, यदि वो ब्रह्म विचार करते हैं, यदि वो कबीर के द्वारा भी, कबीर भी ग्रंथी नहीं थे, उन्होंने तो बस कागज छुआ नहीं, कलम ही नहीं हाथ, उन्होंने कोई पुस्तकालय स्थापित नहीं किया। तो जो लोग आत्म तत्वज्ञ हैं वे ब्राह्मण कहे गए, और जो दुविधा में पड़े हुए हैं कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर माना जाए कि ईश्वर न माना जाए, ईश्वर हमारी मदद करेगा कि ईश्वर मदद नहीं करेगा। कई बार ऐसा हम देखते हैं, कई बार हम लोगों को कोई संकट पड़ता है तो लोग कहते हैं कि ईश्वर में भरोसा रखिए, तो हम कहते हैं कि अरे वो तो है, अरे वो क्या है, अगर वो है तो फिर वही तो है। लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है ईश्वर पर, हम दुविधा में पड़े हुए हैं। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि उत्तिष्ठ, उठो युद्ध करो, कर्तव्य का पालन करो, तो भी वो बैठा है, गुरु जी की चर्चा कर रहा है, पितामह की चर्चा कर रहा है, दुविधा में पड़ा हुआ है। दुविधा में जो पड़े हुए हैं, इस ईश्वर की, इस मूर्ति की, उस मंदिर की, किस मंदिर में जाने से कल्याण होगा, देवता की पूजा करें कि देवी की पूजा करें। अरे अद्वैत वेदांत का ये सिद्धांत है कि सब में वही है, सब में अद्वैत का दर्शन करो, सब में वही परासत्ता है, परम सत्ता है। तो जो दुविधा में पड़े हुए हैं वो तो क्षत्रिय है, और कहा एक तीसरे हैं वैश्य, वो क्या कर रहे हैं, कहा वो व्यापार कर रहे हैं, बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, बड़े बड़े प्रवचनों का आयोजन करते हैं, पहले तय कर लेते हैं कि इसमें इतनी आमदनी होगी, इतना मेरा, इतना बाबा जी का, इतना जगत कल्याण में लगेगा, इतना चंदा दिया जाएगा, इतना टेंट तंबू बनाने वाले को, इतना माइक को, पहले से उनका एक बजट बना रहता है। तो वो व्यवसायी है, वो उनको उपनिषद के ज्ञान से, श्रीमद् भागवत के ज्ञान से, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा से, किसी देवता से बहुत कोई मतलब बहुत नहीं है, वो केवल अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वे केवल अपने धनार्जन में लगे हुए हैं। कहा ये तो वैश्य है। कहा और जो चतुर्थ वर्ण है वो कौन है, कहा वो सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं, बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्थापकों की सेवा में लगे हुए हैं, वो भी कुछ पा जाते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी लगी हमको उनकी ये धारणा, उनके यथार्थ गीता का यह जो मंतव्य आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अब जो हमारी चातुर्वर्ण व्यवस्था है वो तो ढह चुकी है, उसमें तो कोई दम नहीं रह गया है। हम तो कई मंचों पर कह चुके हैं कि अब हमें वर्ण व्यवस्था को पुनर्गठित करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग पर हमने चातुर्वर्ण का सृजन किया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं समाज में गुण और कर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वंश परंपरा पर, किसके घर में, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया चाहे जितना पातकी हो, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय पैदा हो गया चाहे जितना भयभीत हो, डरपोक हो, वैश्य के घर में वैश्य पैदा हो गया चाहे रोज घाटा का सौदा करता हो। तो मैं ये देख रहा हूं कि अब वह वर्ण व्यवस्था, जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, उस वर्ण व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहिए हम लोगों को। तो क्योंकि वो गुण और कर्म के आधार पर है, जो गुण कर्म जिसके पास है, जिस कोटि का गुण कर्म जिसके पास है, कौन सा गुण कर्म होगा
तो किस वर्ण का वह होगा, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बड़े सुस्पष्ट ढंग से लिख दिया है, उसको पढ़ लेना चाहिए। तो हम भटक गए थोड़ी अपनी केंद्रीय विषय से। तो ज्ञानी जो है वह संसार में अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करता है। मैं ये बात कह रहा था। तो ज्ञानी को इस संसार में क्या करना चाहिए? ज्ञानी को जो ईशावास्यमिदं सर्वं समझ चुका है उसका आचरण कैसा होना चाहिए? कहा कि मागधः, उसका आचरण ज्ञानपूर्ण होना चाहिए। गर्हित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसकी इच्छा लोक कल्याण में होनी चाहिए, उसकी इच्छा जनहित में होनी चाहिए, उसकी इच्छा प्रशंसनीय जो कार्य है उसमें होनी चाहिए। ऐसी इच्छाओं का परित्याग कर देना है जो गर्हित हैं, जो निंदनीय हैं। तो मागधः बड़ा ही महत्वपूर्ण पद आया, लेकिन ये कब होगा? जब चित्त शांत होगा, जब आत्मज्ञान होगा, जब वैराग्य की स्थिति आएगी। ये परम वैराग्य की जो स्थिति है, उस परम वैराग्य में जब वह साधक होगा तब वह परम वैराग्य संपन्न व्यक्ति इस मानसिक स्तर पर होगा और उस परम वैराग्य की दशा में उसको सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि जो गुण हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट किए गए, वे सब उसको व्यवहार में ले आ देता है। सत्य क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पर्याप्त चर्चा की। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में समझना, उसी रूप में कहना, उसी रूप में व्यवहार करना। जब हम सत्य, मिथ्या और असत्य पर चर्चा कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने इस शब्द पर विस्तार से चर्चा की थी। तो सत्य क्या है, अहिंसा क्या है? किसी को मानसिक, शारीरिक, वाचिक कोई भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाना, यही अहिंसा है। संक्षेप, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम करना, ये ब्रह्मचर्य है। अस्ते, चोरी न करना, किसी भी वस्तु का नाजायज लोभ न करना, यह है गृहय का तात्पर्य। गृहय का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु हमारे लिए है हम उसी का प्रयोग करें। हमने देखा शास्त्रकारों ने क्या कहा, कहा कि शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो द्रव्य हम बाहर से ग्रहण करते हैं वह स्तेय है, वही अस्तेय है। अगर हम शास्त्र के आदेश का उल्लंघन करके बाहर से द्रव्य ग्रहण करते हैं, प्राय हम लोग ऐसा करते हैं, जो शास्त्र कहता है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, हमको एक नौकरी मिली हुई है, उसमें हमको शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया गया है, विधि शास्त्र के द्वारा कि वेतन कितना मिलना है, वो तो हमारे लिए ग्राह्य है। लेकिन तदभिन्न मार्गों से अगर हम कोई ग्रहण करते हैं तो वह चोरी है, उसको चोर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मागधः का तात्पर्य यही है, जो चोरी नहीं कर रहा हो, जो चोर न हो, जो कि आत्म तत्व की सत्यता को जान करके आचरण करता हो। अपरिग्रह, साधना में, आत्म तत्व चिंतन में जिन वस्तुओं का हमको, जिनकी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त किसी वस्तु को ग्रहण न करना। तो साधना में किस वस्तु की आवश्यकता है? साधना में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, साधना में केवल शरीर की आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही है जो धर्म की साधना के लिए, जो ब्रह्म की साधना के लिए, जो ब्रह्म विचार के लिए आवश्यक है। और उस शरीर को हम स्वस्थ रखें, उस शरीर को हम निरोग रखें, उसके लिए शास्त्रों ने उपाय बताए हैं। उन शास्त्रों के अनुसार जब हम चलते हैं तो ये है मागधः का संदेश। इसी को
मागृधः कहता है। मागृधः का तात्पर्य क्या हुआ कि मागृधः का तात्पर्य हुआ कि लोभ मत करो, ये तो बड़ा सामान्य अर्थ है। अकारण, अनुचित, अशास्त्रीय, असामाजिक, निंदनीय, गर्हित जो भी इच्छाएं हैं उनका परित्याग करो। समय हम लोगों के पास तो है अभी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी देर और भी लगे तो हम लोग आज इस पंक्ति पर अपना वक्तव्य संक्षेप में ही सही पूरा कर लें। तो यहां मागृधः से उपनिषदकार ने एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया कि इस प्रातिभाषिक जगत में धन की खोज मत करो। मागृधः धनम, धन की खोज मत करो। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहां, जब जगत पूरा प्रतिभास है तो एक वस्तु की चर्चा क्यों कर दिया? धन की। पूरे जगत पर वक्तव्य चल रहा है, पूरे जगत में लोभ नहीं करना है, पूरे जगत की सारी वस्तुओं के प्रति हमें गृध्र दृष्टि नहीं रखनी है, लेकिन एक शब्द रखा उन्होंने, धन, धनम। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन हम सब लोग परिचित हैं, बड़ी महत्ता है धन की। धन किसे कहते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। बड़े बड़े धन हैं, सबको इकट्ठा कर लो, धनी बन जाओ। धन संपदा एकत्र करने की एक प्रवृत्ति है। उपनिषदकार कह रहा है कि नहीं, एकत्र मत करो, संग्रह मत करो। मागृधः, जितनी आवश्यकता शरीर की है उतना ही ग्रहण करो। संसार कहीं जाने वाला नहीं है और तुम भी अगर हो तो कहीं जाने वाले नहीं हो। जब चाहोगे संसार उपस्थित रहेगा, तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु मिल जाएगी। लेकिन हम लोग प्रवृत्ति है, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन होगा, हम लोग तुरंत साइकिल उठाते हैं, सब्जी मंडी में पहुंच के सारी सब्जी खरीद लेना चाहते हैं, कहीं ऐसा हो फिर न मिले। क्यों नहीं मिलेगी? पृथ्वी है, विश्वम्भराव जगती है, ये तो विश्व का भरण पोषण कर रही, कहाँ चली जाएगी? लेकिन हमारी प्रवृत्ति है, हम एकत्र करने की प्रवृत्ति से संत्रस्त हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति से युक्त हैं। इस बात का संदेश दे रहा है ये उपनिषद। कह रहा है धन की खोज मत करो। बहुत ही रेखांकित करने योग्य ये शब्द है, क्योंकि हमारी तो ये धारणा है, हम लोगों की ये धारणा है कि संसार में जिसके पास धन नहीं है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। भर्तृहरि जी ने बहुत पहले लिख दिया था, यस्यास्ति वित्तम संग्रह कुलीनः, वही कुलीन है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, सारे गुण कांचन में रहते हैं, सब गुण धनी लोगों के पास रहते हैं। चाहे जितना आप उपनिषद रट करके घूम रहे हो, चाहे जितनी कौमुदी का ठाक रहो, चाहे इतना अमरकोश आपको रटा हुआ हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप थोड़ा सा चकाचौंध वाली बाह्य आडंबर अगर आपका है धन वाला, तो 10 लोग पीछे पीछे चले। क्यों चलेंगे? क्योंकि वो स्वयं धनी है, दूसरों को धनी बनाएंगे। उपनिषद वेदता के साथ क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वो कहेगा कि मागृधः है, कहेगा ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इसके पास रहना बेकार है। इसलिए धनम शब्द का जो ग्रहण कर दिया उपनिषदकार ने कि धन पर कुदृष्टि मत डालो, धन पर गिद्ध दृष्टि मत डालो, धन पर निंदनीय गर्हित आकांक्षा मत करो। शास्त्र सम्मत, शास्त्र युक्त, शास्त्रीय जो धन तुम्हारा है, सबसे बड़ा धन आत्मसम्मान, सबसे बड़ा धन स्वाभिमान, सबसे बड़ा धन। देखिए हम लोग प्रायः देखते हैं जो वैराग्य संपन्न हैं उनके पास भी बड़ी बड़ी संपदाएं हैं। कई बार एकाध दो बार किसी ने कहा कि ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं, शंकराचार्य हैं, इनके पास इतनी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? तो त्यागी तो वो है, वैरागी वो है, विरक्त भावना उनके मन में है। अब अगर वहां गाड़ी घोड़ा लेकर के लोग घूम रहे हैं, धन वैभव है, तो
उनका क्या दोष है? प्राय हम लोग देखते हैं बड़े बड़े राजागण त्यागियों के यहाँ जाकर के मस्तक झुकाते हैं, और जब त्यागियों के यहाँ कोई राजा जाकर के मस्तक झुकाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, वहां तो धन संपदा से युक्त होकर के वह जाता है। इतनी धन संपदा वहां छोड़ के आता है कि धन जहां होगा वहीं लोग धनी हो जाएंगे। तो त्याग एक वृत्ति है, उस त्याग वृत्ति से युक्त होना पड़ेगा। ये इस पंक्ति का एक विशेष संदेश है कि जानबूझ करके विद्वानों, ज्ञानियों, बुद्धिमानों, समाज के श्रेष्ठ लोगों उपनिषद की इस बात को गांठ बांध करके रख लो कि मां गृध है, गिद्ध मत बनो, अनावश्यक गर्हित लालचों से युक्त मत हो। इसलिए मां गृध शब्द में गृध धातु का जो प्रयोग आया, गृध शब्द का जो प्रयोग आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग विचार करते हैं। तो धन शब्द का प्रयोग कर दिया, और किस अर्थ में? निषेध के अर्थ में। शास्त्र सम्मत जो धन है वो हमें चाहिए। यदि हम सन्यासी हैं तो हमें शास्त्र जितना, वेदांत शास्त्र जितना कहता है हम उतना ही लेंगे। हम अनैतिक भोग के भोगी नहीं बनेंगे। 3 वंजिथा के बाद जब हमारी यह धारणा बन गई कि मां गृध है तो हमें अनैतिक भोग से दूर होना है। अब किसी ने कहा कि ऐसा क्यों कहा उपनिषदकार ने इतना ही नहीं कहा, उपनिषदकार ने एक शब्द और कहा, कस्य स्वित् धनम, धनम कस्य, धन किसका है? न हमारा है न तुम्हारा है, प्रतिभास है। मैंने पिछले वक्त में कहा था नकली नोट है, इसका कुछ मिलेगा नहीं, पकड़े जाओगे अगर लिए रहे तो। अगर आपके पास रहा, कहीं पुलिस को पता चल गया कि नकली नोट का व्यवसाय आप करते हैं, तो पकड़े जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे, और उस बंधन की पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। तो कस्य माने किसका धन है? भगवान शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया कि कस्य धनम, किसका धन है? उन्होंने अपने भाष्य में लिखा कि न अपना है स्वस्य परस्य वा, न तो ये अपना है न दूसरे का है। प्राय हम लोग देखते हैं स्टेशनों पर बैठे रहते हैं गाड़ियों की प्रतीक्षा में, गाड़ी आने में विलंब है, लिखा रहता है वहां ये देश आपका है, ये संपत्ति आपकी है, इसको आप सुरक्षित रखें, लेकिन इसको अपनी बैग में मत रखें। सुरक्षित रखें अर्थात इसको आप ग्रहण न कर लें, क्योंकि ये देश की संपदा है, आप देश के हैं, आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन मां गृध इसके प्रति गृध दृष्टि मत डालिए। तो प्रत्येक वस्तुओं के प्रति जो शास्त्र सम्मत दृष्टि है वो दृष्टि रखिए। और ये धन किसका है? 2 तरह से इसकी व्याख्याएं लोग करते हैं। एक तो प्रश्नवाचक करके, कस्य धनम, धन किसका है? अब इसके लिए तो कहना पड़ेगा कि अर्थात किसी का नहीं, तो चाहे आप इस तरह से इसका अर्थ ग्रहण कर लें कि धन किसका है। अब अगर कोई खड़ा हो वहां कहते हमारा, तो फिर आप नहीं ग्रहण कर सकते तब फिर। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्य परस्य वा, न अपना है न किसी और का, ये तो प्रतिभास मात्र है। इस जगत की जो भी सत्ता है ये प्रातिभाषिक है, तो प्रातिभाषिक इस सत्ता में धन की पारमार्थिक सत्ता कहां से हो सकती है? क्या इस जगत में धन की पारमार्थिक सत्ता है? नहीं, ये जगत सब प्रतिभास है। जब हमें प्रतिभास के रूप में, अवास्तविक होने के रूप में उपनिषद ने इसका उपदेश कर दिया, तो फिर हम उसी उपदेश के अनुसार
हम उसी उपदेश को ग्रहण करके आचरण करें। तो इस प्रकार अगर हम आचरण करेंगे तो हम बंधन मुक्त रहेंगे, हम जीवन मुक्त रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम बंधन में पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत रिश्तों में भी हम लोग देखते हैं। साधना के बीच में साधना स्खलित हो गई, जैसे ही लोभ उनको मिला, जैसे ही गृध्र दृष्टि आई धन के प्रति, रूप के प्रति, कर्तव्य बोध के प्रति, जब उन्होंने विवेक खोया, जब उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया तो विवेक भ्रष्ट हो गए। और विवेक भ्रष्ट होने के बाद तो फिर कितना अधःपतन होता है इसका कोई तय नहीं है। भगवान भरतहरि जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः है शतमुख। जो विवेक भ्रष्ट होते हैं सैकड़ों प्रकार से उनका विनिपात होता है। वहां उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा कि गंगा ने जब स्वर्ग से नीचे उतरने की इच्छा की, चाहे जिस तपस्या के कारण गंगा को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा, तो फिर स्वर्ग से नीचे आने की कामना भर हो गई। इसके बाद तो स्वर्ग से नीचे कहां तक, पाताल तक उसका गमन हुआ। तो एक व्यक्ति अगर विवेक भ्रष्ट हो गया तो विवेक भ्रष्टा नाम बहुत विनिपातः शतमुख। विवेक भ्रष्ट जो हैं वे विविध प्रकार से पतन के गर्त में चले जाते हैं। इसीलिए विवेक की बात, विवेक की महनीयता, चित्त को शांत करने के साथ साथ जो साधन चतुष्टय की संपन्नता का कथन किया गया, वहां नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ। नित्यता और अनित्यता का सदैव स्मरण रखना और सदैव उस पर चित्त को एकाग्र रखना, सदैव अपने लोक व्यवहार में उस पर बद्धमूल ढंग से अडिग रहना, ये है मां हृदय का संदेश। और अगर ऐसा नहीं हुआ, साधना में मार्ग भ्रष्ट हुए, साधना चित हुए, तो फिर कर्म फल के उस परम दुखमय जगत में उनको सत्य की अनुभूति पूर्ण हो जाएगी और वो इस जगत में अनंत काल तक सुख और दुख को भोगते रह जाएंगे। तो ज्ञानी साधनावस्था में जब हो तो भी यह उपनिषद वाक्य उसको सावधान कर रहा है। ये उपनिषदकार कह रहे हैं कि मां कृतः अर्थात साधना अवस्था में तो आप बड़ी मजबूती से इस पर अटिक रहिए, लेकिन जब साधना की पूर्ति हो जाए तो भी जीवन मुक्त पर्यंत, जब तक आपका शरीर पात नहीं हो जाता तब तक आपको मां कृतः कस्यचित् धनम, किसी भी अगरहित, किसी भी गर्हित धन के लिए इच्छा नहीं करनी है। क्योंकि धन किसका है, अर्थात धन में तो केवल प्रतिभास है, धन तो है ही नहीं। हमें केवल धन होने का प्रतिभास होता है। जैसे स्वप्न में कई बार बहुत सारा धन मिल जाता है और जैसे ही आप झोले में रखने चलते हैं, जाग जाते हैं, सारा धन गायब। उसी तरह से यह संसार है। जैसे ही आपको अध्यात्म की प्राप्ति हुई, आत्म तत्व की प्राप्ति हुई, तो यहाँ का जो धन है वो गायब। और अब उपनिषद का ये संदेश है जिस पर कि निरंतर हमें साधनारत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पहले मंत्र पर चर्चा की। आज की चर्चा मैंने थोड़ी संक्षिप्त इसलिए कर दिया कि इस मंत्र पर बहुत दिन हो गए हम लोग को चर्चा करते। अब बची हुई चर्चाएं अगले मंत्रों के साथ हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप इस चर्चा में सहभागिता करते हैं, इतनी संख्या में आप उपस्थित होते हैं और बहुत ही रुचि से इसका श्रवण करते हैं, मनन भी करते होंगे, निधिध्यासन भी करेंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करेंगे, व्यवहार में भी इसको ले आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य का अब समय पूर्ण हो रहा है, तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।